मना किया नौबत कैसे आई? नौबत कैसे आई? तो किसी ने मना किया? सवाल क्या? सवाल क्या? मना नहीं किया। सवाल क्या? अरे हमने तो बोला सवाल क्या? अरे तो हमने तो ये बोला सवाल क्या? सवाल क्या? बस हम तो मना नहीं कर रहे। तो हम क्या कह रहे हैं? तुम क्या कह रहे हो? हम नहीं कर रहे। नहीं, आजादी जिसको भी आजादी चाहिए, जाओ सीरिया। जितने भी बोलते हैं कि देश सुरक्षित है, सबसे पहले बम उसी देश में फटे थे। वो दुबई बड़ा सुरक्षित लगता है कि कुवैत बड़ा सुरक्षित है, बम फटे तो भगते हुए आए भारत के अंदर। क्यों आए फिर? जाओ आजादी वहीं लो, काम धंधा करेंगे दुबई में, पैसा कमाएंगे वहीं पर, मौज करेंगे वहां पे। वो सारा जो बनके फिरा बड़ा क्रांतिकारी जो आ रहा है यूएस से, यहाँ रह के क्रांतिकारी दिखाना, वो जर्मन में बैठ के ज्ञान पे लेगा, कोई जो दूसरी कंट्री में बैठ के अपना भारत के भविष्य को जगाएंगे, अच्छे अच्छे अपार्टमेंटों में बैठकर ज्ञान देंगे कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करते हो। अरे तुम आओ ना, जमीनी स्तर पे आके परिस्थिति समझो, तब समझ आएगा आपको कि हम क्यों करते हैं। तो अरे आए अपना आए, संवैधानिक तरीके से लड़े, हम तो कोई प्रॉब्लम, हम आपकी बात को एम्पलीफाई करेंगे। जो आपकी मांग है कि इस्तीफा होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, बिल्कुल हम इस मांग का एम्पलीफाई करेंगे, समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ इस मांग की आड़ में जो आपने पोल्यूशन प्रोटेस्ट के टाइम पे हिडमा घुसाया था, ऐसे एजेंडा नहीं चलने देंगे। जब तक पोल्यूशन की मांग थी, जेल नहीं, ये टफली नहीं बजने देंगे। भ्रष्टाचार से आजादी, भ्रष्टाचार से आजादी। अभी कौन सी भ्रष्टाचारी जो नहीं, एक बार बताओ, भ्रष्टाचार जो होता है सारा, ये जितने भी राइट्स के लिए बात करते हैं ना कि अधिकार चाहिए, इनके अधिकार जो है ना, वो जरा देखो आप। कर्नाटका के अंदर सरकार बनी, महिला रिजर्वेशन की बात करते हैं, एक भी मंत्री महिला नहीं है। क्यों नहीं है? राहुल गांधी तो बड़ा बोल रहा था बिल विरोध करते हुए कि हम तो एग्जिस्टिंग सीट्स में ही चाहते हैं कि वुमेन रिजर्वेशन हो। तो आपकी जो कर्नाटका के अंदर सरकार बनी, तो आपका कहाँ चला गया वुमेन क्रांति? क्यों नहीं बनाया आपने एक भी महिला वो? तब वहाँ पे आपको राइट्स नहीं हुआ। पेड़ कटते हैं, डिमांड में दिक्कत होती है, तेलंगाना में प्रॉब्लम नहीं होती है, तो कहने का मतलब है कि जितने भी लोग हैं ये प्रोपेगेंडिस्ट है, एक तरफी नहीं है। धर्मेंद्र खालिद के बारे में क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे? धर्मेंद्र प्रधान जेल में बंद है और कैसी गतिविधियों में बंद है? देश विरोधी गतिविधियों में बंद है। शर्जील इमाम क्या मतलब है उसका? आप अपनी मांग धर्मेंद्र प्रधान की रिजाइन तक रखो, हम उसका समर्थन करते हैं। 22 मिलियन फॉलोवर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोटेस्ट भाई 15 मिलियन तो राहुल गांधी के भी है, वोट क्यों नहीं देते? 15 मिलियन तो राहुल गांधी के भी है। हाँ नहीं, जो 25 मिलियन फॉलोवर है, वो फॉलोवर है कहाँ के? किधर क्या वो ट्रेंड होता है? तो मीडिया, अरे ट्रेंड होता है, एक टाइम पे ट्रेंड चलता है, जब ट्रेंड आता है ना तो सब तुरंत फॉलो कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर में बंद हो जाएगा, कोई कुछ नहीं है, उसका आधार नहीं है। उमर खालिद का समर्थन हुआ यहाँ पे। जो ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर्स है ना, उनकी वीडियोस देखो ना आप। ये सौरभ दास हो गया, अभिजीत दिप्ते हो गया, इनको ये उमर खालिद छोड़ो, शर्जील इमाम तक को जस्टिफाई किया हुआ है उसने। पर मांग तो आज उचित है ना? मांग उचित की मांग हमने मना ही नहीं करा, तो हमने तो बोला ही नहीं। मांग उचित है, मांग उचित करो, हम तो कह ही नहीं रहे, हम तो बोल ही नहीं रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मांगो, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भविष्य वाला मामला है, आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको बीजेपी ने कहा, बीजेपी ने भेजा था तो हम ये बातें कर रहे होते। जो राष्ट्रवाद की बात कर, बीजेपी जो राष्ट्रवाद की बात करेगा वो बीजेपी के एजेंट है। जो मीडिया राष्ट्रवाद को दिखाएगी वो गोदी मीडिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। देश का विपक्ष अपनी टी शर्टों को उतार कर कॉकरोचों की टी शर्ट पहन के यही मिलेगा आपको। ये सारी एम्पलीफाई देश के विपक्ष ने किया हुआ है, तो वो बात तो सही। देखो देश का विपक्ष, हमारे हर देश में अच्छा विपक्ष होना चाहिए, ओपोजिशन अच्छा होना चाहिए, लेकिन हमारे देश का विपक्ष जो है वो अब इसी में आड़ में है। ये आप देखो, मनोज झा को देखो, संजय सिंह को देखो, आप ये जितने भी जो नेता लोग हैं उसको देखो, आप महुआ मोइत्रा को, ये सारे लोग इनको इंटरनली सपोर्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम विपक्ष हो, आप अच्छी चीज की डिमांड कर रहे हो, समर्थन करते हैं, लेकिन आप उसके बीच में कॉकरोचीज को बोलोगे कि आप एक काम करो, उमर खालिद से भी के लिए भी फ्री उमर खालिद भी करो, शर्जील इमाम को आजाद करो, तो फिर वो नहीं होगा जी, वो नहीं होगा। देश पहले दुनिया भर की वीडियो शर्जील इमाम को बोला इन्होंने, शर्जील इमाम हमारा लीडर है, तो इनका लीडर है, ऐसा एक आतंकवादी जिहादी लीडर होगा तो ये लोग कैसे होंगे? आप अंदाजा लगाइए इससे। और फिर किस तरह से आप उमर खालिद मुर्दाबाद, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। क्यों नहीं?
ये सब दिखावे के होते हैं, असली टाइम पे कोई नहीं आता। इंटरनली सॉफ्ट आपको सपोर्ट करते हैं, कार्यकर्ताओं को भेज देंगे कि चलो भाई तुम हो जाओ, ये इंटरनली सपोर्ट किया। आपको नहीं लगता सिस्टम बदलना चाहिए? जैसे वो कह रहे हैं कि सिस्टम बदलने के लिए हम लोग आए, सिस्टम बदलना चाहिए। यार आपकी एक उंगली खराब है तो हाथ को काट दोगे, उंगली काटोगे ना। अगर कोई चीज़ में प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जा सकता है ना। सिस्टम तो 2014 से पहले तो नरक में था, आज सिस्टम इतना अच्छा हुआ है तो जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं ना हम। हमें जो बोलते हैं हम तो अंधभक्त है, अरे हम अंधभक्त कैसे हो गए? हम तो कह रहे हैं तो सिस्टम खराब है उसको ठीक कर दो। आपकी उंगली खराब है तो हाथ कोई काटोगे या अपना पूरा बाजू ही काट दोगे? आपने अंदर क्या देखा? हमने कुछ नहीं देखा, हमें दिख रहा है। हमें क्या दिखा भाई? हम देश के साथ हैं, हम संविधान के बताइए बताइए आपने अंदर क्या देखा? हमने अंदर देखा, हमने अभी अंदर देखा कि भाई जय भीम के नारे लग रहे हैं, सब कुछ लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अपना समर्थन करो। पर्सन है वो केजरीवाल के पोषित गुंडे हैं, ठीक है ना। आप देख लो सारे आम आदमी पार्टी से रिलेटेड थे। और दूसरी बात, पिछले 4 दिन से जो वीडियो जा रही है, लट लेके जाओ वहाँ पे, ये लेके जाओ वो लेके जाओ, ये चीजें चल रही हैं। जेएनयू के लोगों ने माहौल खराब किया है, उमर खालिद के डिमांड कर रहे हैं, उमर खालिद को आजादी दिला रहे हैं यहाँ पे। तो ये चलेगा नहीं इस देश के अंदर। ये फंडिंग, विदेशी फंडिंग पर और जो इंडी गठबंधन है उसकी फंडिंग पर चली। तो युवा है तो वहाँ भी तो युवा जुड़े हैं। तो हम भी तो युवा, हम भी जुड़ रहे हैं प्रोटेस्ट में, तो हम भी है सुबह से यहाँ। लेकिन सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों? अगर देश विरोधी गतिविधियां होगी तो उसका जवाब देने के लिए हम खड़े हैं। हाँ, अरे गुलाब दिखाने के लिए है सब, ये गुलाब है। ये यहाँ पे देश का माहौल खराब कर, जो नेपाल बांग्लादेश बनाने की बात कर रहे हैं, दुनिया भर की वीडियो डाल रहे हैं, वो क्या फूल मतलब क्या करना चाह रहे हैं? वो देश में क्या शांति का माहौल प्रकट करना चाह रहे हैं? अरे लट किसका प्रतीक है? नेपाल बनाना किसका प्रतीक है? बांग्लादेश बनाना किसका प्रतीक है? इस देश का माहौल खराब करने के लिए ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं और कुछ नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो वैसे भी मांग सकते थे। और ये जो कह रहे हैं 2 करोड़ फॉलोवर, कितने हैं? 500 लोग भी नहीं आए। 500 लोग हैं, सब देश जेएनयू गैंग खड़ा हुआ है यहाँ पे। तो जेएनयू वाले ही माहौल खराब कर रहे हैं यहाँ पे। इनको बुलाया गया है इन लोगों ने। जेएनयू खराब है और क्या एंटी सोशल एलिमेंट सारे वही है, टुकड़े गए वही की पढ़ी लिखी है। अरे भाई साहब अभी क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? उमर खालिद की फाइनेंस। अरे भाई यार, राष्ट्रवाद की भावना होनी चाहिए ना। तमाम लोग हैं जो बातचीत कर रहे हैं, फिर उनको यहाँ से डिटेन किया जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है दोनों पक्ष आमने सामने हो गए थे। उसके बाद जो है अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं लोग दे रहे हैं और अब फिर जो है माहौल को यहाँ पर सुलझाने के लिए, माहौल को यहाँ पर क्लियर करने के लिए यहाँ पर पुलिस जो है वो लगी हुई है और डिटेन करके यहाँ से लोगों को भेजा जा रहा है। कैमरामैन शुभ यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली।